नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं हूं पुष्पेंद्र मिश्र। देश के तमाम आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में, जीएफआईटीज़ में दाखिला लेने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा प्रतिवर्ष 2 बार जेईई मेंस एग्जाम का आयोजन कराया जाता है, जिसमें दसियों लाख छात्र हिस्सा लेते हैं। इस वर्ष जून और जुलाई में ये 2 सत्रों की परीक्षा आयोजित कराई जानी है, जिसमें लाखों छात्र भाग लेने वाले हैं। जून में 20 जून से 29 जून तक ये परीक्षा का सत्र चलेगा, जिसकी तैयारी के लिए छात्रों के पास केवल 25 दिन का समय अब बचा है। जेईई मेंस के छात्र किस तरह से तैयारी करें परीक्षा की, क्या उनका आखिरी 4 हफ्तों में पढ़ाई का तरीका हो, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जेईई मेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। डॉक्टर रमेश बतलिस। डॉक्टर रमेश बतलिस, आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, 20 जून से जो पहला सत्र शुरू हो रहा है जेईई मेंस का, उसमें छात्रों की तैयारी की आखिरी 4 हफ्तों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर आप हमें बताएं। जी जरूर। तो पहले तो बहुत मुबारक बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट करने वाले हैं और कंप्लीट कर चुके होंगे 10 या मतलब ये 15 जून के आसपास तक। और हमारे पास जो अभी वक्त है 20 से 25 दिनों का, इन 20 से 25 दिनों में बच्चों को बहुत ध्यानपूर्वक तैयारी करनी पड़ेगी जेईई मेन के लिए। जेईई मेन 2 बार कराई जाएगी इस बार, जून के स्तर पे और जुलाई के स्तर पे। जून के स्तर के लिए बच्चों से ये उनको सुझाव होगा हमारा कि जो उन्होंने प्रिपेयर कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, प्रिपरेशन कर चुके हैं 2 साल में या 3 साल में, उन सारे नोट्स को इकट्ठे करके एक जगह रखें और उन नोट्स के थ्रू ही वो प्रिपेयर करें। जिन चैप्टर्स में उनको लग रहा है पहले दिक्कत हुई थी, उन चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज करें अपने हैंड रिटन नोट्स से। क्योंकि जो किताबें, पहले तो मैं इनको एडवाइस करूंगा कि कोई नई किताबें ना खरीदें, नई किताबों से नई पढ़ाई करें। जो उन्होंने अब तक पढ़ाई कर चुके हैं उन्हीं में से पढ़ाई करें। पिछले 2-3 साल के पुराने पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को वो दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करें। जो बच्चे कोचिंग ले रहे थे उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे अपने इंस्टीट्यूट्स के। टेस्ट सीरीज के थ्रू ही, मॉक टेस्ट के थ्रू ही वो अपने आप को प्रिपेयर करें। हैंड रिटन नोट्स को जाके रिवाइज करें। जो बच्चे जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है उनको भी ये सजेशन होगा कि वो टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन करें। अगर टेस्ट सीरीज उपलब्ध है तो वो टेस्ट सीरीज के थ्रू ही प्रिपरेशन करें। और अगर वो पहले चरण में अगर एग्जाम सही से नहीं दे पाते हैं तो दूसरे अटेम्प्ट को भी, दूसरे चरण में जब एग्जाम जुलाई में होगा, उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। पहले स्तर से वो सीखें कि किस तरह की गलतियां वो कर रहे हैं, उन गलतियों को ना सुधार, मतलब उन गलतियों को दोबारा वो रिपीट ना करें। इसके लिए वो सेकेंड अटेम्प्ट जो होगा जुलाई में, उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। और अगर आ सवाल क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या सब्जेक्ट्स को मतलब किस तरह से पढ़ना है, एक रिवीजन प्लान बनाने की जरूरत पड़ेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जेईई मेन में 30 सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों से पूछे जाते हैं, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस सिंगल करेक्ट आंसर वाले होते हैं। 10 क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप होते हैं, उनमें से 5 क्वेश्चंस करने होंगे स्टूडेंट्स को। तो टोटल 90 में से 75 क्वेश्चंस करने हैं। मार्किंग स्कीम +4, -1, 0 अगर अनअटेम्प्टेड हैं। नेगेटिव मार्किंग की वजह से बच्चों को ये सजेशन है कि वो ओवर अटेम्प्ट ना करें, गेस वर्क ना करें, जितना आता है उतना ही करें। तो इससे वो बच्चे फुल मार्क्स जो 300 का है, बच्चों को कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो इस एग्जाम्स के थ्रू 2 चीजें कंप्लीट करें। पहला कि वो अपने लिए एक एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज के लिए एक अच्छा स्कोर सिक्योर कर लें, सो दैट वहां पे एडमिशन भी मिल सके उनको। दूसरा, जेईई मेन जो होता है, जेईई एडवांस की स्क्रीनिंग का भी काम करता है। तो सजेशन ये रहेगा बच्चों को, जेईई एडवांस के कट ऑफ जो होती हैं, जेईई के एडवांस की क्वालिफाइंग कट ऑफ जो होती है, वो जनरली 30% ऑफ फुल मार्क्स, अराउंड 90+ मार्क्स के अराउंड होता है जनरल कैटेगरी के लिए। तो उसके लिए उनको इंश्योर करना है कि वो 90 से 100 के ऊपर मार्क्स जरूर लेके आए। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी का अपने जब एग्जाम लिख रहे हो एक स्ट्रैटेजी को यूज करें। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें और पेपर को 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करें। पहले उन राउंड में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो थोड़ी से आसान हो या थोड़े से न्यूमेरिकल वाले हो, लेकिन आपको पता है आंसर उसका निकल आएगा, तो उन क्वेश्चंस को पहले राउंड में टैकल करें। जब वक्त बच जाएगा, दूसरे राउंड में उन क्वेश्चन को दोबारा से देखें जो पहले राउंड में आपको ना समझ आया हो या आपको लग रहा हो कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी उसमें, तो उन क्वेश्चंस को सेकेंड राउंड में कंप्लीट करें। ओवर अटेम्प्ट से बचें, गेस वर्क से बचें। जितना आपने पढ़ाई की है अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि आपके विश्वास के बल पे ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये मेरा सुझाव बच्चों को रहेगा। अपना दृढ़ निश्चय जो आपने अपना संयम बना के रखें, एग्जाम के दौरान घबराए नहीं,
पेपर अगर टफ आता है तो सबके लिए टफ होता है, अगर आसान होता है तो सबके लिए आसान होता है। तो बहुत केयरफुली पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा सुझाव है उनके लिए। और अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है 2-3 साल, अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखें, अपने टीचर्स की मदद लें, उनसे बात करें। अगर आपको किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बोर्ड एग्जाम के बाद आपको लग रहा है कि कोई किसी तरह का प्रेशर बन रहा है आपके ऊपर, अपने टीचर्स से बात करें, अपने पेरेंट्स से बात करें, उनसे सुझाव लें। ज़्यादा सोशल मीडिया में जाके नए नए सुझावों को ना देखें। जो आप जी, तक अब तक कर रहे थे, जो आप 2 साल 3 साल पढ़ाई कर रहे थे, अपने पढ़ाई पे भरोसा रखें। ठीक है सर। मेरा दूसरा सवाल ये है कि पिछले साल हमने देखा कि तकरीबन 29 लाख रजिस्ट्रेशन जेईई मेंस के 4 सत्रों के लिए हुए थे, जिसमें जो मेन एग्जाम देने वाले छात्र थे उनकी संख्या 9 लाख के आसपास थी, बाकी रिपीटिशंस था। इस साल भी जून का सत्र अगर किसी छात्र का अच्छा नहीं जाएगा तो जुलाई में उसके पास मौका होगा कि वो जेईई एडवांस के लिए एक बार जुलाई को भी टेस्ट करे। तो कितनी कट ऑफ जेईई मेंस की लास्ट ईयर गई थी सर, इस साल कितनी कट ऑफ जा सकती है? 89 पॉइंट समथिंग, 89.5 के आसपास डेसिमल प्लेसेस पे कुछ कट ऑफ गई थी जनरली जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करने के लिए। बट जी, मेरा अनुमान ये है कि इस साल भी करीब 90 से 80 85 से 90 के आसपास ही रहेगी, बिकॉज इस बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स घट गए हैं। पिछली बार 4 जी, अटेम्प्ट्स दिए गए थे, तो हो सकता है कि इस बार थोड़ी कट ऑफ लो जाए, बट बहुत ज़्यादा लो होने के चांसेस भी नहीं है। जनरली कट ऑफ 80 टू 90 के आसपास या 95 के आसपास ही वेरी करती है, तो कट ऑफ्स का ज़्यादा चेंज होने की गुंजाइश कम है। ये है कि 12वीं बच्चों पहले वाले अटेम्प्ट में हो सकता है कट ऑफ लो जाए, बिकॉज बोर्ड एग्जाम के इमीडिएट बाद हो रहा है ये। जी, बहुत सारे बच्चों का हो सकता है प्रिपरेशन उस लेवल पे ना हो, बट जो जी, सेकंड जो जुलाई का अटेम्प्ट जो होगा उसमें शायद कट ऑफ थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो जी, बच्चों को थोड़ा ध्यानपूर्वक ये रखना होगा कि 90 के ऊपर स्कोर करने के लिए वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, एंड वो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। हालांकि टॉप एनआईटीज के लिए बच्चों को कोशिश ये रखनी चाहिए कि 180 या 200 के ऊपर स्कोर खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे एनआईटी या ट्रिपल आईटी में कंप्यूटर साइंस या अच्छे टॉप 4 ब्रांचेज में आप एडमिशन चाहते हो, दाखिला चाहते हो, तो आपको 180 से 200 के ऊपर नंबर लाना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। जी। मैं पूछ रहा था कि 12वीं में पढ़ रहे बहुत सारे छात्रों का सवाल है कि उनके लिए कितने अटेम्प्ट होते हैं जेईई मेंस परीक्षा के लिए, ताकि वो आईआईटीज़ में दाखिला लेने का अगर सपना रखते हैं, अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, तो वो उन अटेम्प्ट्स की तैयारी उस हिसाब से कर सकें। देखिए, जेई मेन में अटेम्प्ट्स 3 होते हैं। 12वीं के बच्चे पहले साल 1 साल अटेम्प्ट दे सकते हैं, जी, ड्रॉप करने के बाद एक और बार दे सकते हैं, और तीसरा तीसरा ईयर एकेडमिक ईयर भी वो दे सकते हैं। तो 3 एकेडमिक अच्छा, ईयर्स कंसेक्यूटिवली 12वीं के बाद जेई मेन के लिए अटेम्प्ट्स होते हैं। हालांकि जेई एडवांस में सिर्फ 2 ही कंसेक्यूटिव ईयर्स के अटेम्प्ट्स होते हैं। तो बच्चों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर वो जेई एडवांस के एस्पिरेंट्स हैं तो उनके पास सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट्स हैं। अगर जेई मेन आईआईटीज को टारगेट नहीं कर रहे हैं तो 3 अटेम्प्ट्स होते हैं। जेईई मेंस के दोनों सत्रों में तकरीबन 8-9 लाख बच्चे बैठने जा रहे हैं और जो देश की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटीज़ हैं 23, उनमें सीटें तकरीबन 16,000 के आसपास होती हैं और कट ऑफ के हिसाब से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको दाखिला आईआईटीज़ में नहीं मिल पाता है। ऐसे छात्र कहाँ पर दाखिला ले सकते हैं? उनके लिए आईआईटीज़ के अलावा और क्या-क्या विकल्प है? देखिए, आईआईटीज में 16, आपने सही कहा, आईआईटीज में टोटल 16,000 के आसपास सीट्स हैं, इंक्लूडिंग 23 आईआईटीज। इसके अलावा आईआईटीज के अलावा एनआईटीज हैं, तो 31 एनआईटीज हैं, 25 ट्रिपल आईटीज हैं, 23 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं लाइक बिट्स पिलानी, और उसके अंदर भी कॉलेजेस हैं। तो बहुत स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बहुत सारे होते हैं। तो बच्चों को ये ध्यान रखना है कि अगर आप आईआईटीज क्वालिफाई नहीं कर सकते हो तो आप उस लेवल पे जेईई मेन एग्जाम दें कि आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और विद गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में दाखिला मिल जाए। इसके अलावा कुछ बहुत प्रेस्टिजियस आपके ये बिट्स के थ्रू बिट्स पिलाने के कॉलेज में भी दाखिला पा सकते हैं। अगर आपने केवीपीवाई फेलोशिप में अगर आपने अटेम्प्ट किया हुआ है और केवीपीवाई फेलो रह चुके हैं तो आईआईएससी बैंगलोर या आईआईएसटी, आईआईएसईआर जैसे कॉलेजेस में भी दाखिला पा सकते हैं थ्रू केवीपीवाई। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बस ये अपने ध्यान रखना है कि जो आपने प्रिपरेशन की है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के मॉक पेपर्स में आप अपने आप को प्रैक्टिस करें, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करें। तो आईआईटीज के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो देश की 23 आईआईटीज़ हैं, वहाँ से छात्र निकलते हैं, उनको बड़े-बड़े पैकेज मिलते हैं। कई छात्रों को तो 1 करोड़ का पैकेज 1 साल में मिल जाता है। उससे नीचे अगर हम उतरते हैं तो एनआईटीज़ हैं, ट्रिपल आईटीज़ हैं, जीएफआईटीज़ हैं। यहाँ से निकलने वाले छात्रों को क्या क्या करियर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं सर?
देखिए, जितने भी आईआईटीज, आपने सही कहा, आईआईटीज में पैकेजेस 1 करोड़ प्लस 2 करोड़ प्लस भी चले जाते हैं। लाइक एवरेज पैकेज अगर हम आईआईटीज की देखें तो अराउंड 25 टू 35 लाख की पैकेजेस बच्चों को मिल जाते हैं अच्छे टॉप ब्रांचेस में। जी। एनआईटीज की बात करें तो 12 लाख से 15 लाख एक एवरेज सैलरी पैकेज टॉप ब्रांच के बच्चों को मिल जाता है। एंड अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो 7 से 10 लाख की इसमें एक एवरेज सैलरी बच्चों को मिल जाती है। नाउ अब वो किस तरह की कंपनी में जाते हैं, आईटी कंपनीज में थोड़ी सैलरी पैकेजेस हाई है, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में सैलरी पैकेज थोड़े नॉर्मल एवरेज लेवल पे है। तो जिस तरह की इंडस्ट्री है उस तरह के सैलरी पैकेज मिल जाते हैं। और अगर बच्चे की हायर स्टडीज के बाद अगर इन कंपनीज को ज्वाइन करते हैं तो अच्छे मैनेजमेंट लेवल पे जब वो जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सैलरी ग्रोथ होती है। किसी भी सेगमेंट में इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है, इंजीनियरिंग फील्ड की बहुत ज्यादा वैल्यू है, इंजीनियर्स बहुत ग्रो करते हैं। आप आज के डेट में देख सकते हो इंजीनियर्स इंजीनियरिंग फील्ड में ही नहीं, आगे मास्टर्स के बाद वो डाइवर्सिफाई करके हर एक फील्ड में इंजीनियर्स अच्छे सैलरी पैकेजेस अक्वायर करते हैं। तो और स्टार्टअप्स में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे इंजीनियर स्टार्टअप्स में फाउंडर्स बन के अपने अपने कंपनीज को ओपन करके और बहुत सारे लोगों को रोजगार के ऑप्शंस भी दिलाते हैं। तो इंजीनियरिंग इज नॉट ऑलवेज अबाउट सैलरी, इंजीनियरिंग इज ऑलवेज ऑल्सो अबाउट अपॉर्चुनिटीज, क्रिएटिंग जॉब, क्रिएटिंग वेल्थ। और एजुकेशन सेक्टर में भी इंजीनियर्स बहुत अच्छा एक अपना योगदान दे रहे हैं जो कि काफी मतलब तारीफ के लायक है। तो इसमें मैं कहूंगा कि इंजीनियर्स की सैलरी पैकेजेस इनिशियल 1 और 2 इयर्स या 3 इयर्स में 7 से 15 लाख इनिशियल एक नॉर्मल एवरेज स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों को मिल जाता है। और जैसे जैसे वो आगे एक्सपीरियंस गेन करते हैं द सैलरीज गो ऑन राइजिंग और काफी अच्छा अचीव कर लेते हैं लाइफ में। बीटेक के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का में जो आजकल चलन है वो कोचिंग का बहुत बढ़ गया है। अगर ऐसे छात्र हैं जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर से हैं, जो ऐसे वंचित क्षेत्रों से आते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे कोचिंग के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, ऐसे छात्र तैयारी किस तरह से करें जेईई मेंस के लिए? क्या वो देखिए, आपने एक एनसीईआरटी बहुत का ही जो अच्छा उनका सवाल सिलेबस पूछा। है, उनकी बुक्स है, उससे पढ़ाई कर सकते हैं? देखिए, एक है कोचिंग करना और एक है सेल्फ स्टडी करना। ये दोनों अलग जी। अलग एस्पेक्ट हैं। और जैसे आपने बताया कि रूरल क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। पैंडेमिक में एक हमने बहुत अच्छी चीज सीखी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर काफी जोर रहा, इसके ऊपर जोर दिया गया था और काफी रूरल बैकग्राउंड के बच्चे भी हमसे कनेक्ट हुए। कोचिंग की जो मान्यता है, कोचिंग की जो इंपॉर्टेंस है, वो एक ये होता है कि जो एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, अगर एक एस्पिरेंट है कहीं पे भी वो बैठा हो, गांव में हो, शहर में हो, उससे अगर पता चल जाए कि मैं किस स्तर पे हूं, अभी इस लेवल किस लेवल पे प्रिपेयर्ड हूं, तो वो एक कोचिंग का महत्व होता है। कोचिंग आपको वो प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप अपने आप को देख सकते हैं, आप अपने आप को जांच कर सकते हैं कि हाँ, आप में कितनी तैयारी करने की क्षमता है और आप किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं और आपको आगे कितनी तैयारी की जरूरत है। एग्जाम पैटर्न की अवेयरनेस हो जाती है कोचिंग के थ्रू, सब्जेक्ट नॉलेज हो जाता है, एक्सपर्ट्स के थ्रू आपको फर्दर गाइडेंस मिल जाती है। कभी कभी सेल्फ स्टडी में ये भी होता है कि बच्चों को पता नहीं चलता कि हमें कितनी तैयारी करनी है, रुकना कहाँ पे है। तो वो एक कोचिंग एक फॉर्मेट दे देता है आपको कि इस टाइम, इतने टाइम तक में आपको ये कंप्लीट करना है, ये टेस्ट देने हैं, ये पेपर का पैटर्न होता है, ये टाइम मैनेजमेंट करना है, ये आप में वीकनेस है, इसको इस तरह से सुधारना है। एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बना बनाया रहता है कि जिससे चीजों को आसान करा दिया जाता है। कोचिंग बहुत चीजों में हेल्पफुल भी होता है, बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। सेल्फ स्टडी में हमने एक पाया है कि बच्चे अपने आप को जांच नहीं पाते कि आप किस लेवल पे हैं। अगर आपने किसी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन नहीं कर रखा तो बच्चे सेल्फ स्टडी में किस लेवल तक प्रिपेयर्ड हैं, जब तक कि एग्जाम डे तक वो अपीयर ना हो तब तक उनको पता ही नहीं चलता। फिर उनके लिए काफी शॉकिंग होता है कि ये मुझे पहले से क्यों नहीं पता था, मेरे साथ वाले बच्चों को कैसे पता चला। तो एक माहौल बन जाता है कोचिंग में जहाँ के बच्चों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं सब्जेक्ट के अलावा। लेकिन देश में जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो कोचिंग सेंटर्स नहीं जाते। अगर 8 लाख बच्चों की बात करें तो मुश्किल से मुझे लगता है 2-2.5 लाख बच्चे ही उसमें कोचिंग सेंटर्स जाते होंगे। तो बाकी जो 5-6 लाख अभी बच्चे हैं अभी वो काफी सेल्फ सारे स्टडी से अभी या काफी स्कूल सारे में तैयारी करके जेईई मेंस एग्जाम देते हैं। ऐसे छात्रों के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? ऐसे छात्रों को मैं सुझाव है ये रहेगा कि आप जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं एक लेवल पे उनको पहले कंप्लीट करें। जो जेईई मेन और एडवांस की वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स में प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स ऑलरेडी डाउनलोडेबल फॉर्म में पड़े हुए हैं, आप उन पेपर्स को डाउनलोड करें। उन पेपर्स के साथ आप अगर एनटीए की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपके काफी सारे प्रैक्टिस पेपर्स हैं। इनफैक्ट स्वयं ऐप्स वगैरह में भी काफी सारे पेपर्स हैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। उन पेपर्स को डाउनलोड करके उनको सॉल्व करें। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑनलाइन एजुकेशन की तो उन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स को आप यूटिलाइज करें, उनमें से सब्जेक्ट नॉलेज गेन करें। अपने टीचर्स, स्कूल टीचर्स, अगर स्कूल टीचर्स भी हैं, सहायक आपके लिए हैं, तो उनसे भी आप
उनको अप्रोच करके अपने डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करें। ये देखें कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन एग्जाम्स के रिसोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल हैं। उनके मेन वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वेबसाइट्स पे भी फ्री डाउनलोडेबल मटेरियल होता है, आप उन मटेरियल को भी डाउनलोड करें। अगर आप एक रिमोट एरिया में रहते हैं, अगर आपके पास क्लासरूम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप करस्पॉन्डेंस मटेरियल का भी उपयोग कर सकते हैं। करस्पॉन्डेंस मटेरियल में भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट से। इनफैक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऑनलाइन मटेरियल भी होती हैं, मतलब यू कैन से हार्ड कॉपीज में भी, प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी करस्पॉन्डेंस मटेरियल अवेलेबल होता है। इन रिसोर्सेज को अवेलेबल करके आप घर पे बैठ के प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप आपके शहर में या आपके गांव में कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है तो भी आप इन चीज़ों का उपयोग करके अपने आप को इन एग्जाम्स के लिए तैयार कर सकते हैं। आईआईटीज में दाखिले के लिए जेई एडवांस परीक्षा होती है, जिसके लिए जेई मेंस परीक्षा एक सीढ़ी की तरह है। इस परीक्षा को देने के बाद ही जेई एडवांस के लिए उम्मीदवार क्वालिफाई होता है। तकरीबन 2.5 लाख बच्चे हर वर्ष जेई मेंस के बाद जेई एडवांस परीक्षा देते हैं। तो आप जेई एडवांस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे कि उनकी तैयारी किस तरह से हो, क्योंकि उनके पास अभी 2-3 महीने का समय है। सही है। देखिए, जेई एडवांस और जेई मेन दो अलग अलग परीक्षाएं हैं, दोनों की तैयारी एक जैसे नहीं हो सकती। हालांकि हम दोनों ये कहते हैं कि सिलेबस ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, लेकिन जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो काफ़ी अलग होता है। जेई मेन में 2 ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपको जैसे मैंने पहले बताया, टोटल 90 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 75 करने हैं, सिंगल करेक्ट वाले और न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप होते हैं। हालांकि जेई एडवांस में अगर आप देखें, किसी एक पर्टिकुलर, जरूरी नहीं कि किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन आए, 2-3 चैप्टर्स को क्लब करके, मिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लब करके एक नया क्वेश्चन बनाया जाता है। पहली बात तो जेई एडवांस में कोई क्वेश्चन पुराने नहीं आते। जेई मेन में हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो, कुछ सालों पहले भी पूछे गए हों, लेकिन और एक डायरेक्ट चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हो जेई मेन में। लेकिन जेई एडवांस में मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे, 2-3 चैप्टर्स मिला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। आपको जेई एडवांस के पेपर में जो मेजर चीज देखी जाती है कि बच्चों की कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट की जाती है। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस, मल्टी करेक्ट वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब 4 ऑप्शंस हैं तो एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां एक कॉम्प्रिहेंशन बना के दिया गया हो, जिसको पहली बार आपने सुना हो, पढ़ा हो, और उसके ऊपर बेस 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पे कॉलम ए कॉलम बी के साथ मैच करना है। इन कॉलम बी में, अगर कॉलम ए में 4 क्वेश्चन है तो कॉलम बी में 6 मैचेस भी हो सकते हैं, तो आप, और मल्टीपल मैचेस भी पॉसिबल है। फिर न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, न्यूमेरिकल इंटीजर, वो डेसिमल डिजिट वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं या इंटीजर टाइप भी आ सकते हैं, आंसर जिनका 0 से 9 के बीच में हो, या करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों को हर लेवल पे जज किया जाता है कि उनकी क्षमता कैसी है, प्रिपेयर्डनेस कैसी है, फोकस कैसा है। क्वेश्चन जरूरी नहीं बहुत टफ हो, लेकिन क्वेश्चन पूछने का अंदाज डिफरेंट होता है। उसमें बच्चों की प्रिपेयर्डनेस चेक की जाती है, बच्चों का कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी जज किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग -2 भी हो जाती है, -1 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, कुछ क्वेश्चन में 0 नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। तो बच्चे किस केयरफुली से क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं और कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस की तैयारी के लिए बच्चों को कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग बहुत जरूरी है। सिर्फ फॉर्मूले याद करने से जेई एडवांस की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आपको डीप कॉन्सेप्ट्स हर चैप्टर के समझने पड़ेंगे, फाइनल डिटेल्स क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो क्वेश्चंस का स्तर बहुत ही ऊंचा होता है, क्वेश्चंस को समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। क्वेश्चन जरूरी नहीं बहुत टफ हो, नहीं सॉल्व होगा, हो सकता है एग्जामिनेशन के दौरान पहले अटेम्प्ट में नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो उसकी तैयारी थोड़ी डिफरेंट होती है, और हो सकता है किसी पर्टिकुलर चैप्टर से एक से ज्यादा क्वेश्चंस भी आ जाएं। तो जेई एडवांस के लिए फोकस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, स्पीड, एक्यूरेसी, इन सब का एक बहुत अच्छा ब्लेंड होना बहुत जरूरी है। और ये तभी आ पाता है जब बच्चों ने इस एग्जाम की तैयारी सही तरीके से की हो, प्रॉपर टाइम के साथ की हो। अगर आप बच्चे को पता है कि मेरी कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर नहीं होते, तो उसने 2 साल 3 साल की तैयारी के साथ जेई एडवांस दिया हो। क्योंकि आप देख सकते हैं जेई एडवांस की तैयारी बच्चे 9th क्लास से आजकल स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको पता है कि मुझे मेरी में ये कैलकुलेशन एबिलिटी स्ट्रांग अच्छी नहीं है या स्ट्रांग नहीं है, तो उसको कैसे तैयार करें। तो पहले 2 साल वो अपनी कैलकुलेशंस को इंप्रूव करते हैं, फिर साइंस के फाउंडेशंस को इंप्रूव करते हैं, ताकि वो 11th 12th में जब आए तो वो चीजें अच्छी तरह समझ में आए और क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा उनका फोकस हो, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान ना दे। तो इस तरह से बच्चे अपने आप को, अलग अलग बच्चे अपने अपने आप को तैयार करते हैं इस एग्जाम के लिए। कोई 2 साल में तैयार करता है, कोई 3 साल में तैयार करता है, 1 साल में भी तैयार कर सकते हैं बच्चे। मैं ये नहीं कहूंगा कि 3-4 साल में ही तैयार कर सकते हैं, बट यस, जो
तैयारी 3-4 सालों में होती है वो बेस्ट होती है इसकी, क्योंकि उसके एक एडवांटेजेस और होते हैं। आप जेई एडवांस के अलावा केवीपीवाई ऐसे एग्जाम या ओलंपियाड जैसे एग्जाम, इनमें भी क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपने तैयारी लॉन्ग टाइम से स्टार्ट कर दी हो। और ऑब्वियसली जेई एडवांस में आपकी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है, ये बात तो निश्चय है। सर मेरा आखिरी सवाल है आज की चर्चा का, उसमें यह है कि जेई मेंस का और जेई एडवांस की इस वर्ष कट ऑफ क्या जा सकती है, और दूसरा जो जेई मेंस परीक्षा देने जा रहे हैं छात्र, उनको आपका क्या सुझाव रहेगा? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। जेई मेन और जेई एडवांस, देखिए इन दोनों एग्जाम्स के जो कट ऑफ होते हैं करीब करीब 29 से 32% के बीच वेरी करता है। 30% मान लीजिए, जनरली 30% कट ऑफ रहता है। जैसे मैंने बताया 300 में 90 मार्क्स के अगर ऊपर लाते हैं तो आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे जेई मेन में। और जेई एडवांस में भी अगर हम देखें तो अगर हम लास्ट ईयर के फुल मार्क्स के अबाउट देखें तो 360 के अराउंड अगर फुल मार्क्स था तो 123 125 के अराउंड कट ऑफ वेरी करते हैं। तो 125 के अगर ऊपर बच्चा स्कोर कर लेता है तो वो सेफ साइड रहेगा, वो क्वालिफाई कर जाएगा। 100 के आसपास चांसेस कम है। कट ऑफ अगेन एक रिलेटिव टर्म है, इट इज ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो अगर कट ऑफ का जो वेरिएशन होता है वो ओवरऑल पेपर के टफनेस लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट जनरली बच्चों को हम एडवाइस करते हैं कि आप 150 के आसपास या उसके ऊपर अगर नंबर रखते हैं तो आप टॉप 10,000 रैंक्स में आ सकते हैं। बिकॉज जेई एडवांस में टॉप 10,000 रैंक में आपको अच्छी ब्रांचेस भी मिल सकती हैं और आईआईटीज में सीट सिक्योर हो जाते हैं। बिकॉज 16,000 सीट्स अगर हम बोले तो बहुत सारे बच्चों को ब्रांच पसंद नहीं आता, लोअर लैटरल ब्रांचेस में वो पढ़ना नहीं चाहते, इसकी वजह से वो एनआईटीज में अपने ऑप्शंस ढूंढते हैं। बट मेरा एडवाइस है कि 150 360 फुल मार्क्स अगर जेई एडवांस का है तो 150 प्लस स्कोर अगर करें तो दे स्टैंड अ ब्राइट चांस टू बी इन टॉप 10,000 रैंक। और जहाँ रहा सवाल जो आपका हाउ टू प्रिपेयर इन द लास्ट 2 वीक्स, तो बच्चों को एक सिस्टमैटिक रिविजन प्लान बना के नियमित तरीके से ऑल्टरनेट डेज एटलीस्ट मॉक टेस्ट जरूर दें, एटलीस्ट एग्जाम से एक हफ्ते पहले तक। एग्जाम के लास्ट 1 वीक में एटलीस्ट 3 से 4 मॉक टेस्ट तब भी दें। मॉक टेस्ट उस टाइम पे दें जिस टाइम पे आप एग्जाम लिखने वाले हैं, सो दैट आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाए। फॉर्मुलेज को नियमित रूप से रोज रिवाइज करें, अपनी स्पीड और टाइम पे फोकस करें, ओवर अटेम्प्टिंग से बचें, नेगेटिव मार्क्स को जीरो करें, बिकॉज नेगेटिव मार्क्स से आपके स्कोर लो हो जाएंगे और आपकी रैंक भी अफेक्ट हो जाएगी। ये है जेई मेन के लिए। एग्जाम वाले दिन आप एग्जाम सेंटर में टाइम से पहुंचे, वक्त से एटलीस्ट आधे 1 घंटे पहले, सो दैट आप वहां पहुंचने के बाद रिलैक्स हो फील करें। टेबल पे जब पेपर आए, पेपर को ध्यान से पढ़ें, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखें, बिकॉज आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने वाले हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप देखिए आपका पूरा पेपर स्क्रॉल करके वो पूरा पेपर आप देख पा रहे हैं कि नहीं। किसी भी तरह के टेक्निकल फ्लॉज हो तो आप इन्विजिलेटर को तुरंत इन्फॉर्म करें। एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप जाएं, ज़्यादा लोगों से बातें ना करें, अपने एग्जाम पे फोकस रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें। पेपर खत्म होने के बाद शांतिपूर्वक आप सेंटर से बाहर निकलें, टीचर्स पेरेंट्स से मिलें, आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें। अपनी गलतियां जो आपसे हो गई होंगी उन गलतियों के ऊपर फोकस करके नेक्स्ट अटेम्प्ट जो जुलाई में होने वाला है उसको दोबारा से अटेम्प्ट करें। तो मेरा सुझाव यही है कि दोनों अटेम्प्ट्स को दें। आपके पास अटेम्प्ट्स कम होते हैं तो अटेम्प्ट को वेस्ट ना करें, और अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया है, आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, तो जेई एडवांस की तैयारी आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज आपके पास फिर 1-1.5 महीना 28 अगस्त को जेई एडवांस का डेट है, तो आप 28 अगस्त से पहले आपके पास ये 1.5-2 महीने जो रह जाएंगे, आप जेई एडवांस के लिए जेई एडवांस के मॉक टेस्ट के ऊपर प्लानिंग करके उन जेई एडवांस के मॉक टेस्ट के थ्रू उसकी तैयारी करें। हैंड रिटन नोट्स, जैसे मैंने पहले बताया आपको, हैंड रिटन नोट्स को रखकर सिस्टमैटिकली अपने डे को प्लान करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स को रोज पढ़ना बहुत जरूरी है। और जेई एडवांस के पेपर्स भी हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 पेपर्स जरूर अटेम्प्ट करें, दोनों सिटिंग, पेपर 1 एंड पेपर 2, सो दैट आपको ये पता चले कि आप किस चैप्टर में वीक हैं, आप किस तरह के क्वेश्चन में अटक रहे हैं, उन चैप्टर्स को ही ज्यादा रिवाइज करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए निकाला। चर्चा में शामिल हुए आपने बताया कि देश के जो भावी इंजीनियर्स हैं उनको जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या क्या तरीके हैं जो वो फॉलो करके जेई मेंस और जेई एडवांस परीक्षा को निकाल सकते हैं ताकि आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में उनको दाखिला दिया जा सके। बहुत बहुत नमस्कार सर, शुक्रिया नवोदय टाइम्स में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।